एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने 2 शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए। तब उन्होंने आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ दिखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर लेते हैं। वह तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूर पर एक बागीचा दिखा जिसमें बहुत सारे आम दिख रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख भी। उस घर पर जाओ, मालिक से कुछ खाने के लिए आम मांग कर ले आओ ताकि हम अपनी भूख और प्यास शांत कर सके। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा एक लड़की बागीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बहुत ही आदर से उस लड़की से नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस कारण वह बहुत भूखे और प्यासे हैं। क्या उन्हें देने के लिए आप मुझे कुछ आम दे सकती हैं? जैसे ही आनंद की बातें खत्म हुई, लड़की गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुरंत तुम मेरे बागीचे से बाहर निकल जाओ। आनंद लड़की को और नाराज न करते हुए खाली हाथ वापस लौट आया और सारी बात बुद्ध से बताई। बुद्ध मुस्कुरा दिए और अपने दूसरे शिष्य से बोले, कश्यप जाओ, तुम आम मांग कर लाओ। कश्यप के मन में संदेह था कि क्या वह लड़की उसे आम देगी, फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे। इसलिए वह उस लड़की के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। जब लड़की की नज़र इस सन्यासी पर पड़ी तब लड़की के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह लड़की भी नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है। वह लड़की कश्यप के पास गई, उनके पैरों में झुककर नमस्कार किया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? कश्यप ने अपना परिचय दिए, साथ ही उसके पास आने का कारण भी बताया। लड़की उन्हें आदर पूर्वक बागीचे में ले गई। फिर बागीचे से बड़ी ही सावधानी पूर्वक चुनकर थोड़े आम तोड़कर लाई और उनसे बोली, आदरणीय संत, यह इस बागीचे का सबसे अच्छा आम है, कृपया इस भेंट को स्वीकार करें। कश्यप भी लड़की के इस व्यवहार से काफ़ी हैरान थे। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहां से लौटने लगे। आनंद ने देखा कि कश्यप थोड़े आम लेकर लौट रहे थे। यह देखकर आनंद को भी बड़ी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बुद्ध से कुछ पूछे इससे पहले बुद्ध ने कहा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले 2 साधु एक यात्रा पर थे। वह दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। गर्मी के दिनों में और तेज धूप में वह सुबह से चल रहे थे, जिससे वह प्यास और थकान से भर गए थे। तभी उनकी नज़र अचानक सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर पड़ी। उस बिल्ली के शव से तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपने नाक पर हाथ रखते हुए वहां से तेजी से भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा, आप बौद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करके साधु ने अच्छे से एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफनाकर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस लड़की से मिले वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में वह पहले साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग गया था। कश्यप, आप दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दया दिखाया था। इसलिए जब लड़की ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी। इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को यह बिना मांगे आम भेंट करना चाहती है, आनंद के अनुरोध के बाद भी इनकार करना चाहती थी। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्यों ने जाना कि हमें सभी प्राणियों के लिए मन में दया भाव रखना चाहिए, सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं या जो नफरत और क्रूरता दिखाते हैं वह लौटकर एक न एक दिन हमारे पास आता है। दोनों शिष्यों के इस कहानी को सुनने के बाद महान सीख प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के साथ यात्रा पर आगे बढ़ गए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे कर्म एक न एक दिन लौटकर हमारे पास आ ही जाते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे हो। इसलिए हमें सबके प्रति दया और प्रेम भाव रखना चाहिए ताकि हमारे लिए भी कहीं से दया और प्रेम आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।